राधे राधे। आपने देखा है पूरा रास्ता, कितने भयंकर रास्ते में हम यहाँ आए हुए हैं। आज आपको एक संत के दर्शन करवाने आया हूँ मैं यहाँ पे, और हमारा रिक्शा फंस गया है यहाँ पर, इसलिए हम बीच में रुक गए कि जिस रिक्शे में हम महाराज जी के लिए जो गैस सिलेंडर और बाजरे आदि की जो सेवा लेके आए हैं हम, वो महाराज जी के लिए भेंट करनी है हमें, और राशन भी है महाराज जी के लिए। और यहाँ मोर पक्षी बहुत अधिक आते थे, इसलिए उनके लिए हम राशन आदि पूरी व्यवस्था करके लाए, लेकिन हमारा रिक्शा फंस गया। हमारी बाइक तो आगे खड़ी है, हम चलेंगे अभी और रास्ते में वो खड़ी बाइक हमारी, वहाँ देखो लाइट जल रही है उसकी। और अब ये रिक्शा में थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा हमको, और तब मैं आपको उनके दर्शन करवाऊंगा। जो बहुत ज़्यादा, लगभग मेरे ख्याल से 45 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर होगा, क्योंकि इस समय हम पहाड़ों में खड़े हुए हैं। ये सब पहाड़ के पत्थर हैं बड़े बड़े, आपको दिखा दें, ये पहाड़ है पूरा, और आगे रास्ता भी बंद है देखो। अब यहाँ से ज़्यादा दिक्कत आएगी हमको। ये तीनों चारों पत्थर रखे हुए हैं रास्ते में, इन पत्थरों की वजह से अब और दिक्कत आएगी। वजन बहुत ज़्यादा है हमारे पास तो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए कि किन किन परिस्थितियों से जूझते हैं हम लोग। लगभग 20 किलोमीटर दूर अभी खड़े हुए हैं हम बरसाना से लगभग, और तीसरा चौथा पहाड़ है। हम पहाड़ों की जड़ में ऐसे आए चढ़ते हुए धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी मिट्टी अधिक है, ये इस वजह से रिक्शा फंस गया है। तो इसमें धक्का लगा के हो सकता है कि आगे दिक्कत आएगी, आगे रिक्शा जा नहीं पाएगा। और हमें इससे ऊपर लेके जाना है, पहाड़ की चोटी पे लेके जाना है पूरा राशन हमको, ये इस पहाड़ पे लेके जाना है। और लगभग हमारे पास 200 किलो वजन के आसपास का वजन है। तो आइए, चलो भैया करो स्टार्ट। राधे राधे। अच्छा अच्छा, चलो राधे श्याम। राधे। बंद हो गया, करो स्टार्ट। अब सबसे दिक्कत आएगी हमको, अब देखो आराम से, इनको हाथों से नहीं हटा सकते हम, इनको सरका सकते हैं हाथों से, ये नहीं सरकेगा भाई साहब, सरक जाएगा। ताकत एक बार, अरे ना उठे वो, तुमको दब जाए तो उठ जाएगा। जय बजरंगबली। नहीं भाई सब पॉसिबल नहीं है, हटाओ कांटे को, नहीं हटाओ, यूं चढ़ा के लेंगे भैया। हाँ तो यूं भी जाएगा, धीरे देख, यहाँ तो सीधे निकल जाएगा ना, माते ना गुरु पलटे जाएगा, जीवत बन जाएगी, भजन होता दूर है।
गर्मी कांटे हैं बहुत ज्यादा, वैसे कांटे हैं ये। ये हमारे लिए आम बात है जंगलों में ऐसे फंसना हमारा, जहाँ रास्ते भी ना हो। नहीं कर रहा हो कौन? भाई लगे होंगे तो मनसो के मेहमान एक बार ऊंचे काम। पता नहीं अब कौन था, ऐसे नहीं जानते हम। पोपलोसो चलो लाओ। तो भैया मैंने एक आदमी आने की इच्छा नहीं करता है यहाँ लेके रिक्शा अपना। चले बनने की वजह से आओ तो गुरु की प्रेम की खातिर आओ। चलना पड़ता है, समझ वो है बात, ये समझते हैं तो नहीं। आओ गया 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 गया। चलो बस 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 बस। बस हो राधे, चाबी पकड़ना। कोई बात नहीं, इन्हें रखी हमें। चलो लाओ सिलेंडर पकड़ा पहले। अच्छा नहीं है ऊपर पहुंचेगा, वहाँ एक कुटिया बनी हुई है पहाड़ पे। यार ना चढ़ो, जाओ, रुको 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 रुको। राधे राधे। श्री राधा, श्री राधा। देखो की मुश्किल है नहीं है। राधे राधे। सेवा करना तो बहुत बड़ी बात है, ये सेवा पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। श्री राधा। यहीं रख दो, रुक जाओ 2 मिनट। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। उठवाएंगे ना यार। राधे राधे। हाँ बस बस ऐसे रख दो, 1 सेकंड। ठीक है, ले ले उठाइयो। राधे श्याम। ये रख दो बस, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। श्री राधा। ये चूल्हा है महाराज जी, इसमें रेगुलेटर वगैरह सब लगा हुआ है। 1 सेकंड 1 सेकंड, ऐसा करें महाराज जी, पियेंगे। रुको 1 सेकंड, रुको भाई, पसीना ज़्यादा आ रहा है। 1 सेकंड। हाँ महाराज, ज़्यादा पसीना आ रहा है। इधर आ जाओ। हाँ महाराज जी, गर्मी बहुत है महाराज जी, इतनी गर्मी महाराज। महाराज जी ये आपका देखिए, राधे।
नहीं महाराज जी, खुल जाएगा ये। देखो महाराज जी, आइए, ये महाराज जी डबल चूल्हा ले आया मैं आपके लिए, ठीक है। और इसमें महाराज जी नली रेगुलेटर लगा हुआ है, सब कंप्लीट है आपके लिए। आपको कुछ नहीं कहिए, भरा हुआ सिलेंडर है पूरा फुल, सील लगा हुआ है नया, ये आप ही का रहेगा हमेशा से सिलेंडर। अब महाराज जी इसे अब आप लगा लेना, फिर भी कोई दिक्कत होती हो आपको, ये इसका गारंटी कार्ड है, ठीक है महाराज जी। ये इसका गारंटी कार्ड है महाराज जी, इसे रख लेना अपने पास। इसका क्या? चूल्हे का। चूल्हे का? हाँ महाराज जी। अच्छा। हाँ, अगर ये खराब हो जाता है, दिखाना कितने दिन की है, कितने महीने की है। 1 साल की है महाराज जी इसकी, 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर ये रही। कुछ भी दिक्कत हो जाए तो आप मुझे फोन कर देना। ठीक है। अब ये बताओ महाराज जी, आपके यहाँ वो आते हैं, वो कौन? यहाँ मोर पक्षी बहुत आते हैं, हाँ तो हम बाजरा लेके आए हैं आपके लिए 106 किलो। हाँ। तो अब वो भी ऊपर आएगा कि नीचे रखा जाए कहीं? वो बाजरा लाए? बाजरा लाए महाराज जी, 2 कट्टा है। 2 कट्टा? हाँ। तो बाजरा तो वहाँ महाराज जी के पास नीचे रख दें, चल के आगे वो जो अच्छा। कुटी है, हाँ हाँ, वहीं कम से कम 100 मोर चुगता है, तो वहीं रख दें। वहीं रखेंगे वो। तो वहाँ तो रिक्शा भी चला जाएगा, इधर से ना बगल में ही है वो, हाँ, सीधा रिक्शा जाएगा, उतार के इधर से वापस आ जाएंगे। इधर से ही वापस आ जाएंगे, वो बोर से थोड़ी दूर है यहाँ से। तो रिक्शा, हाँ ये ठीक है, ऊपर नहीं लाना पड़ेगा बाजरा हमको, नीचे ही रख देंगे, वहीं पे हमारी सेवा, वो महाराज जी की सेवा वहीं सुबह शाम डाल देते हैं। महाराज जी इतनी भीषण गर्मी में पहाड़ के पास आप कैसे रह रहे हैं? सब मैया की कृपा है, इनकी कृपा से चल रहा है सब जैसा है। अब यहाँ थोड़ा बहुत हवा भी आती है ऊपर पहाड़ से, और लाइट फाइट यहाँ तो ऐसे ही है। महाराज जी राधा रानी की कृपा से आप नीचे भी तो रह सकते हैं कहीं। इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रहे हैं आप महाराज जी? क्या मिलेगा ऐसी तपस्या करके आपको? बस महाराज इसमें ये है कि बस अब घर द्वार छोड़ा, और कोई अपना आगे पीछे किसी का कुछ है नहीं अपने पास। बस घर द्वार छोड़ा, इसीलिए छोड़ा कि बस जिसके लिए छोड़ा उसी के लिए निर्भर हो गए। इसलिए हमने इधर उधर कहीं नहीं, मैया की कृपा से यही जगह पसंद आई, उसने ही सब ये जो बनवा दी कुटिया उटिया। ये कुटिया क्या बनी है महाराज जी? इसी को बनाना कहते हैं कुटिया को? हाँ, क्या है महाराज जी, ना इसमें बारिश रुक सकती है, ना इसमें धूप रुक रही है महाराज जी, इसमें चींटी भी नहीं रुक सकती है किसमें। क्या करें, जो है गुजारा अपना हो रहा है। ऐसा तो अब हम लोगों के पास क्या है, यही है अपना, किसी ब्रजवासी ने मदद कर दिया, ये बांस भी दे दिया, ये बढ़ाना फार्म से मिले, और ये कांस आंस अपना मेहनत से काट लिया इधर उधर जंगल से, और अपना यहाँ अपने हाथ से ये बना लिया, जैसे उल्टी सीधी बनी वैसे बना लिया। अब हम लोग आपके लिए राशन भी ले आए महाराज जी, हम राशन धर दिया महाराज जी, रखा राशन भी पूरा ले आए आपके लिए हम, पूरा राशन महाराज जी ये रखा। कम से कम आप तो 2-3 महीने में भी खत्म नहीं कर पाओगे इसे। अरे बहुत अच्छा किया। हाँ महाराज जी, ये तो बहुत पूरा, इसमें महाराज जी पूरी सामग्री है आपकी, घी का डब्बा, तेल का डब्बा, सारे मसाले, सब तरह के चावल, पोहा, नाश्ता की चीजें सारी, पूरा सामान महाराज जी इसमें है। दिखाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया है, हम रास्ते में से बना के लाए ना, हम यहाँ फंस गए थे नीचे महाराज जी। अरे भूड़े में? हाँ यहाँ फंस गए थे हम, देखने में कितना पसीना आ रहा है महाराज जी। वजन से निकल ही नहीं होगी गाड़ी जल्दी। बहुत परेशान हो गए महाराज जी हम रास्ते में। क्या करें महाराज, और 3 पत्थर ऐसे पड़े हुए बीच रास्ते में। हाँ, ये तो बहुत ही गलत है। वो ये पता नहीं क्या हुआ है, ठाकुर कोई जी की लीला देखो। क्या लीला है, कौन पटक गया यहाँ पे। ये मिट्टी निकालने आते थे ट्रैक्टर वाले, अच्छा, शायद इसी वजह से कोई यहाँ पे पत्थर पटक गया ऊपर से। अब वो मिट्टी उधर से उठाते हैं, इधर नहीं उठाते, ये बूढ़े सामने उठाते थे मिट्टी। तो अब यहाँ बंद है, और यहाँ पशु पक्षी हैं जो, उनका बहुत जोर है। कम से कम 100-150 मोर यहाँ से वहाँ तक रहता है, बोर तक। अच्छा, हाँ, उनको चुग्गा रोज महाराज जी कम से कम
4-5 किलो रोज चुग्गा एक टाइम डालते। हाँ जरूरत है, उनको था भी नहीं चुग्गा मोरों का, एक आओ तुम लाए, ठीक है, कृपा है मैया की। ठाकुर जी के एक भक्त है महाराज जी, वो अपना नाम तो नहीं बताते कभी, हाँ बस वो ये वही। गाजियाबाद रहते हैं महाराज जी, अच्छा और सदैव अपने को अकर्ता मानते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं करता गोविंद, कुछ नहीं करता ब्रजेश्वर, बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ब्रजेश्वर, बार बार मुझे ये बोलते हैं। और बाजरे की सेवा उन्हीं की तरफ से चलती है विशेषकर। ओहो। हम जहाँ भी जंगलों में वीडियो में बाजरा डालते हैं, वो अपना नाम छुपाए रहते हैं, यद्यपि वो कुछ नहीं बताते, ना अपना नाम, ना वर्ण, ना जाति, कुछ नहीं बताते। बस ये कहते हैं ब्रजेश्वर राधा रानी करने वाली है, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो अधम नीच हूँ। ये बाजरा उनकी तरफ से आया, उन्होंने आपका पहले वाला वीडियो देख लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ महाराज जी, ये उनकी विशेष कृपा वो है कि उनको मैया की कृपा है, जो अपना नाम नहीं वो उजागर करते और उन्हीं की कृपा मानते हैं। उन्हें समझ आ गई है कि सब वही करता है, हम तो निमित्त हैं। वास्तव में महाराज जी वो हम तो निमित्त हैं, करने वाला तो वही है। केवल हमें वो एक निमित्त बना देता है कि हमारे हाथों से ये कार्य हो रहा है, हम चुग्गा चुगा रहे हैं, और चुगाने देने वाला सब वही है। नाम हमारा करता है और काम सब उसी का है। इसलिए हम भले अहंकार में कह दें कि हमने किया, पर हमने कुछ नहीं किया। करने ना करता धरता सब मैया वही है। उनसे उनके अलावा तो पत्ता भी नहीं हिलता महाराज, जो करता है वही करता है। और आदमी माया में फंस के अपना नाम जगा देता है अज्ञान बस। अरे हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये उजाड़ा, हमने उसको मारा, ये सब अज्ञान बस माया में फंसा हुआ आदमी कह देता। तो माया से कैसे बचा जाए महाराज जी? माया से तो एक ही तरीका है, एक ही बचा सकता है, जो मायापति को भजो, उसी से कल्याण है, वही बचा सकता है। और बाकी माया में अगर सही पूछो तो बड़े बड़े साधु संत नहीं बचे, इसमें एक बार वो भी फंस गए। कौन नहीं, किसको नहीं माया ने ठगा? कोई नहीं बचा हमारी समझ में, एक ही बचा है, वही मायापति बचा, और उसके अलावा कोई नहीं बचा। सबको नचा दिया उसने। हम तो कुछ नहीं, माटी के पुतले हैं, लगे हैं उनकी कृपा से, मैया की कृपा से कहाँ के कहाँ आ गए। और हम जब आए थे तो ये बरसाना हमें पता नहीं था, केवल नाम सुना था कि बरसाना है। शुरू में हम आए वृंदावन, तो वृंदावन में एक हमें अपनी ही हमजोली का था, वो झारखंड का था, तो मिल गया हमें, हम दोनों साथ साथ रहने लगे। कभी मंदिर जाते, गोपेश्वर पे जल चढ़ाते और उधर ही पूजा पाठ करके, और सुदामा कुटी में प्रसाद पाते, फिर जमुना किनारे आ जाते। एक महाराज जी और थे, शायद वो पैर से विकलांग थे, उनके पास ही हम रहते थे। कीर्तन करते थे, हम भी करते थे वहीं पे। तो एक दिन वो जो हमारे संघ का था झारखंड का, उसने हमसे कहा कि यहाँ काफी दिन हो गए, हमने बरसाना चलो। हमने भाई हम तो नाम सुने हैं, हमें पता नहीं किधर पड़ता बरसाना। बोले चलो, पूछते पूछते चलेंगे। वो भी कभी नहीं आया था, सुना था, केवल सुना था, दोनों अनजान थे। हमने, हमारे पास तो खर्चा भी नहीं महाराज, 1 रुपये नहीं था हमारे पास, अक्कड़ थे। बोले चलो ठीक है, हमारे पास है, दोनों चलेंगे। तो पूछा हमने बरसाने के लिए। बोले पहले वहाँ टेम्पो स्टैंड पे जाओ, और वृंदावन से पहले गोवर्धन को मिलेगा टेम्पो, फिर गोवर्धन से बरसाने को मिलेगा, 2 जगह बदलना पड़ा। तो हम वृंदावन से बैठे, सीधी गोवर्धन आए, फिर गोवर्धन दोनों जनों ने साथ साथ परिक्रमा भी करी। शाम हो गई, फिर जब तक सुबह से आए थे शाम हो गई। शाम को चिल्ला रहे थे, जब स्टैंड पे पहुंचे, बरसाने बरसाने। टेम्पो, पहले टेम्पो चलते थे, शायद 20 रुपए किराया था कि 15 रुपए किराया था पहले। किराया भी काफी समय की बात है, आज से 8-10 साल पहले की बात। तो बरसाने तो हमने, हाँ ठीक है बैठ लो, बैठ गए।
तुम 7:30 बजे यहाँ आए थे बस स्टैंड पे। फिर हमने पूछा, एक ब्रजवासी थे, भैया हमने मंदिर मैया का, बोले महाराज सामने पहुंच चले जाओ। तो पूछते पूछते हम गए, फिर वो मंदिर तक पहुंच गए, मैया के दर्शन किए। और दर्शन करते ही इतना दिव्य, इतना आनंद आया महाराज। जब शायद सावन का महीना था, वो पूरे ब्रह्माचल में हरियाली हो जाती है, एकदम हरा भरा। तो हमने कहा कि हमने ये जन्नत कहीं है तो यहीं पे है। अरे एकदम हमारा दिल खुश हो गया महाराज। 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला था। अच्छा। 3 साल हम घेवर वन में रहे। तुम्हारी वो शायद गार्गी मैया है राजा राम बाबा के इधर, हाँ कुएं के पास है महाराज जी। उन्हीं के पास हम रहे। और वो महंत हैं जो अयोध्या के, मतलब महंत अभी यहाँ के हैं पर वो अयोध्या से हैं, परसोत्तम दास बाबा। हाँ है, परसोत्तम दास बाबा है। उन्हीं की कुटी में हम रहे। अच्छा। और का 3 साल पता नहीं चला कब बीत गए। इतनी मैया की कृपा है। ने तो गोद में ले लिया था ये आपको। अरे मैया की बड़ी विशेष कृपा महाराज। और फिर धीरे धीरे उनने, एक बार हम बीच में चले गए थे फिर गुरु आश्रम पर, चले जरूर गए थे पर ध्यान बरसा नहीं था, हमें याद आती रहती थी यहाँ। फिर देखो मैया की कृपा से फिर बुला। महाराज जी इसके बजाय आप बरसाना में और भी तो कहीं रह सकते हैं, अच्छी जगहों पर जहाँ सुविधाएं है अच्छी। का मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये अपवित्र है, मतलब जहाँ थोड़ी सी व्यवस्थाएं हो संसारिक, एक सर ढकने के लिए पक्की छत हो, आंधी बारिश से बचने का स्थान हो, मधुकरी कर सकते हो पास में, एकांत हो। हमारे आश्रम पे आ जाइए आप, वहाँ आराम से ऊपर रहना। अपने नया आश्रम ले लिया है महाराज जी, हमारे अच्छी व्यवस्था है, अब वहाँ आ जाओ। लेकिन एक बात है महाराज, जो यहाँ हम लोगों का भजन हो जाएगा वो वहाँ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने वो तुम्हारे वो वाली कुटी तक हमने छोड़ दी। यहाँ लखन की थी जो ब्रजवासी की कुटी थी, उस पर्वत पे। हाँ पर्वत पे नहीं, वो खेतों में थी। अच्छा, पीपल के नीचे गौशाले के इधर रतन कुंड के पास में। वो भी हमने कुटी छोड़ दी इस वजह से कि वो यहाँ ज्यादा एकांत है। यहाँ पे हमें कृपा मैया की, यहाँ पे हमें भजन में बहुत आनंद आता है, बहुत सुख है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम मौत के मुख में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अजगर और बड़े बड़े जहरीले या विषैले सर्पधर रहते हैं महाराज जी, विषधर सर्प, तो क्या आपको उनसे मिलके भय नहीं होता? दिखते तो निश्चित होंगे। दिखते हैं, बड़े आराम से दिखते होंगे, खूब मस्ती में टहलते हुए, घूमते हुए, बैठे हुए खूब दिखते हैं। पर ये है हमें भय नहीं लगता है हम, क्योंकि हम लोगों को ये विश्वास है कि हम अगर किसी को दुख नहीं देंगे तो वो हमें भी दुख नहीं देंगे। भाई हम उनको नहीं सताएंगे, वो हमें भी नहीं सताएंगे, और उल्टा वो लोग रक्षा करेंगे हमारी। कभी भी हमें रात बरात दिख जाए, आज तक हमसे कोई किसी ने, हाँ हम भी नहीं छेड़ते किसी को। जाता है भैया अपनी रास्ता तुम जाओ, हम अपना काम कर रहे तुम अपना कर। हमें दुख जब देंगे महाराज जब हम किसी दूसरे को दुख देंगे, जब हमें कोई कष्ट देगा, वैसे कोई नहीं देता किसी। आपके साथ उनका मित्रवत व्यवहार है? बिल्कुल महाराज। अच्छा। हम लोग कभी भी ये किसी से अलग है नहीं। जो मान लो सबके अंदर है वही हमारे अंदर है, वही उनके अंदर है। एक सब में देखते हैं, और एक देखोगे तो सब में वही दिखेगा, केवल बंसी वाला। भाई अजगर में भी वही है, चींटी से लेके हाथी तक वही है। और जब सब में वही है तो फिर अलग क्या है? कहते हैं भगवान कड़ में है, और कड़ का मतलब क्या है? सब में वही है। उससे भूत में भी, शैतान में भी वही है। ऐसा कभी हुआ है कि कोई जहरीले नाग देवता आपके बगल में आके सो गए हो कभी? अभी तो वैसे नाग नहीं है, पतले पतले से सांप यहाँ आते रहते हैं। अच्छा। इसमें कुटी में भी घुस जाते हैं। अच्छा। पतले पतले 2-3 बार दिखे हैं, पर वो भी बहुत जहरीले हैं। ओह नो। बहुत जहरीले हैं। लाल पीली से उनके बिंदी होती हैं उनके पीठ पर, जहरीले हैं वो, हम जानते हैं सांप। क्यों रहते हैं फिर ऐसे सांपों के पीछे में आप महाराज जी? दिन भर कुटिया में सांप घूमते हैं, कोई दोस्ती है क्या आपकी इनसे?
दोस्ती तो नहीं है भाई महाराज, तो फिर क्या है? पर बस यही है कि मन लग गया। अब शायद उनकी मैया की कोई कृपा है कि इच्छा है, वो जाने। हटने का यहाँ से मन ही नहीं करता। सही बात ये है, हमें इधर उधर से कहीं से भी आएंगे, यहाँ आ गए तो हमें शांति मिल जाती। और अगर सही पूछो तो मैं कुटिया छोड़ के जाने की कहीं हिम्मत नहीं पड़ती। इतनी कृपा है मैया की यहाँ। और बाकी तो हमें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी उनने। देखो तुम्हारी मैया की कृपा से तुम लोग सब आ गए। अरे महाराज जी, और यहाँ सब ये व्यवस्था जो नहीं चाहिए था वो भी लाए, और जो विशेष कर बहुत महाराज जी, इसमें राशन तो मैं पूरा ले आया हूँ महाराज जी। देखो और इतना लाया हूँ महाराज जी। देखो ये रखे मसाले आदि सब 250-250 ग्राम, आधा किलो तो मसाले हैं महाराज जी सारे। चाय की पत्ती, नमक, चीनी, साबुन, शैम्पू, राजमा तेल सब महाराज जी, पोहा, बिस्किट, घी, सत्तू महाराज जी ये रखा, खांड, अरे सब व्यवस्था इतना महाराज जी इसमें। महाराज इतना लाए सब सिस्टम। वो तो आटा चावल ला देते वही बहुत था। आटा चावल भी है इसमें? हाँ वो है, वो मालूम है। आटा चावल है महाराज जी। ये सब क्या लाने की जरूरत थी? ये खुल नहीं रहा है प्रभु मुझ पे, नहीं तो मैं खोल देता महाराज जी। अभी आपको कोई देखना तो पन्नी फाड़ देंगे 1 मिनट में। नहीं फाड़ेंगे। ये आपका रसोई राजा का आटा है, सबसे बढ़िया, कम खराब नहीं होगा आटा। ये तेल महाराज जी, ये पोहा, फिर पोहा महाराज जी, अरे सत्तू महाराज जी, एक इतना पोया लाए। ये दाल है सभी प्रकार की। देखो सब आप नहीं खा पाओगे इनको महाराज जी 1 महीने में भी। देखो छोले, राजमा महाराज जी, ये साबुन आपके हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, ये घी का डब्बा महाराज, दीपक बत्ती कुछ भी जला लो, माचिस का पैकेट, धनिया, ये महाराज सत्तू में आप ये डाल सकते हैं खांड। मीठा है? हाँ महाराज जी, ये मीठा सत्तू के साथ। ये चीनी अलग है, चीनी चाय की पत्ती अलग है महाराज जी। बूरा है कि खांड? बूरा खांड महाराज जी, खांड। हाँ ये महाराज जीरा पूरा, हल्दी, धनिया, मिर्च महाराज जी, पूरा मसाला ये भी काम आ जाएगा, रख लेना महाराज जी। हम बोलते थे कहीं चल के वो बाजरा दिलवा दो आप। हाँ चलो बाजरा। आप चलोगे हमारे साथ? हाँ हम चलेंगे। चलोगे आप? और क्या, कष्ट होगा धूप में। अरे नहीं महाराज, कुछ कष्ट नहीं। सेवा वो चल रही है वहाँ पे, हम लोगों को कितना कष्ट नहीं सहेंगे तो फिर क्या। मोर भगवान की सेवा है, रोज कम से कम 70-80 मोर वहाँ आता है। अच्छा। और मोर कहीं नहीं जाते यहाँ से वहाँ तक, केवल इसी के बीच में रहते हैं, और मोर वो कहीं नहीं जाते। इतने मोर हैं। और शाम को तुम आओ कम से कम 5:30 बजे, फिर देखो मोरों का जोर नाच। अरे इतनी लाइन लगती नाचते हुए, एक से एक, इतने लंबे पूंछ के मोर हैं। सब बड़े मजे से चुगते चुग गाओ। ठीक है हमारा, चलो फिर बाजरा उड़ देते हैं हमें। हाँ, चलो चलो। राधे श्याम, राधे श्याम। जय श्री राम।